थैंक यू सर। जहाँ संत होते हैं वहाँ ईश्वर स्वयं निवास करते हैं और संतों की दिव्यता उनके मौन में होती है, जहाँ हर श्वास एक प्रार्थना बन जाता है। और गुरुदेव, हम आपसे बच्चों की तरह प्रार्थना करते रहे, आपका शेड्यूल आज बहुत व्यस्त था, मगर आपने बहुत ही मौन रहकर और मुस्कुराहट के साथ हमें जो है वो परमिशन दी। इसके लिए हम आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। और अब मेरी मुराद, मेरी प्रार्थना, मेरा अनुरोध, हमें जिनका आज पावन सानिध्य मिला है स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी से, जिनका जीवन और मार्गदर्शन हमें केवल जीवन को देखने की नहीं बल्कि समझने की और महसूस करने की प्रेरणा देता है। और मेरी मुराद कि आप मंच पर आएं और अपने आशीर्वचनों की दिव्यता से हमें हमारे जीवन की दिशा दें। गीता मनीषी श्रद्धे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आपकी जोरदार तालियों के बीच में एक ऐसे संत जो हमें जीवन की दिशा देंगे, क्योंकि भागदौड़ हर एक के जिंदगी में है, मगर जिंदगी का असल मकसद क्या है ये उन कुछ क्षणों में मिल जाता है जब ऐसे संत का सानिध्य हमें मिलता है। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपरा, गीता अमृत तुभे नमः। श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अपनी भारतीय संस्कृति के अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा लिए हुए, अशुभता से शुभता की प्रेरणा लिए हुए, अमंगल से मंगल की प्रेरणा और जड़ता से चैतन्यता की प्रेरणा लिए हुए नवरात्रों के ये अत्यंत पावन, अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, और ऐसे दिनों में यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भगवद गीता सदन में आज 8वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। हम देख रहे थे जो टैगलाइन इस फिल्म महोत्सव की, सिनेमा से सरोकार और संस्कृति से प्यार। हमें अच्छा लगा कि सरोकार सिनेमा से है और हर चीज में ललित बत्रा जी ने भी जो संकेत किया, कुछ सीखने की मनोवृत्ति हो, भाव हो, कुछ ग्रहण करने की अंदर की इच्छा हो, तो सिनेमा भी बहुत कुछ दे सकता है। यदि अपने लिए कुछ अच्छा करने का निर्णय हो, हमें लग रहा हो कि हमें जीवन में कुछ आइडियल्स चाहिए, कुछ मॉरल्स चाहिए, कुछ जीवन को वैल्यूज के साथ जीना है, कुछ पॉजिटिव, क्रिएटिव, एनर्जेटिक सोच के साथ जीवन को जीना है, तो भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जहाँ कीचड़ में से भी कमल को अनुभव कर लिया जाता है, कीचड़ की ओर दृष्टि नहीं जाती। और श्रीमद् भगवद गीता परम पत्रम वामवसा की बात जब करती है कि जीवन कैसा हो, जैसे पानी में या कीचड़ में खिला हुआ कमल, तो कीचड़ में भी कहीं ना कहीं कमल देख लिया जाता है अगर अपनी सोच अच्छी है। और अगर अपनी सोच ठीक ना हो तो चांद में भी चांद की ज्योत्सना नहीं, चांद में भी वो दाग तक वृत्ति सिमट कर रह जाती है कि चांद में भी दाग है, कुछ भाया नहीं मन को। तो कहीं ना कहीं ये सोच पर निर्भर करता है।
तो संस्कृति से प्यार की जो बात आई लिखी है, हमें आनंदित कर रहा था ये वाक्य कि सिनेमा से सरोकार लेकिन संस्कृति से प्यार। और अपनी भारतीय संस्कृति देखेंगे, यहाँ अपने आप में अनेक यहाँ प्रबुद्ध जन बैठे हैं, हेल्थ से जुड़े हुए, कहीं पटकथा लेखन से जुड़े हुए, और भी अनेक क्षेत्रों के प्रबुद्ध जन। महावीर गुड्डू जी ने भी बड़ा आनंदित किया, यद्यपि इस समय तो उन्होंने जबरदस्ती करके हमारे से मनवा लिया और वर्षों का उनका वो स्नेहिल सा अधिकार भी रहता है। तो लेकिन वास्तव में आनंद हुआ जब वो हरियाणा में उन्होंने हरियाणवी संस्कृति का लगभग मुख्य दर्शन करवाया और गीता और वेदों के उपदेश की बात भी उसमें समाहित की। बहुत सुंदर भाव लगा। तो अलग अलग विधा के यहाँ शुभेच्छुजन बैठे हैं, लेकिन हम एक बात पर बहुत विस्तार नहीं, 2-1 मिनट की ही बात है कि भारत का अपना वो देश है ना कि जहाँ भगवान राम यदि यहाँ इस तरह पर आते हैं, संयोग से श्री रामनवमी हमारे नजदीक ही है, भगवान राम के प्राकट्य का अवसर। भगवान राम जब धरा पर आते हैं तो उनका चरित्र स्वयं एक संस्कृति बन जाता है, एक प्रेरणा बन जाता है, एक विचार बन जाता है, एक संस्कार बन जाता है, एक युग युगांत की अमर दिव्यता बन जाता है और अपने आप में एक सांस्कृतिक रचना। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। और आप जानते हैं ना कि जिस समय रामायण का दृश्यांकन कहीं न कहीं टीवी स्क्रीन पर प्रारंभ हुआ, तो वह संस्कृति जो भारत की जो राम के माध्यम से एक फिल्मांकन करके सामने आई, किस प्रकार से कर्फ्यू का सा वातावरण हो जाता था। वह सारी दीवारें, सारी बाउंड्रीज अलग हो गई, सब सीमाएं अलग हो गई, जाति की, वर्ग की, वर्ण की, ऊंच की, नीच की, छोटे की, बड़े की, सारी सीमाएं अलग हो गई और सबको लगता था कि अगला सीरियल क्या होगा। और जब महाभारत सीरियल आया तो लगा तो वहां क्या है, वहां वो हमारी भारतीयता की जीवंत गाथा है। रामायण क्या है, महाभारत क्या है। एक बार किसी सज्जन ने हमें कहा कि रामायण वास्तविकता है या कल्पना है। हमने कहा देखो, आपकी दृष्टि में यदि कल्पना काल्पनिक भाव है तो आपको लग सकता है, लेकिन अगर आपको ये लगेगा ना, लग रहा है कि कल्पना है, तो भी हमारे कहने से एक बार थोड़ा खुला बंद करके रामायण को पढ़ना अवश्य है। आपको लगेगा कि अगर आपकी सोच में कल्पना भी है तो ऐसी जीवंत कल्पना भी विश्व में दूसरी नहीं हुई होगी जो रामायण के रूप में। कई बार वास्तविकता को भी कल्पना मान लिया जाता है, लेकिन हमारी संस्कृति वो है जहां कल्पनाओं को भी साकार करके दिखाया जाता है, वास्तविकता बना दिया जाता है, जहां अभिशाप को भी वरदान बना दिया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति वो है। हमारी भारतीय संस्कृति वो है जहां ऐसे भी कई दृश्य श्री कृष्ण पर सीरियल आए और ऐसे दृश्य आए कि जहां सम्मान केवल ऊंचे पद के नाते नहीं होता, केवल बाहर की प्रतिष्ठा के नाते नहीं होता, जहां सम्मान केवल बाहर के ऐश्वर्य सौंदर्य के नाते नहीं होता। और ऐसा होता तो भला राम शबरी की कुटिया में पहुंच करके ये क्यों कहते कि शबरी, राम की स्तुति करने वाले दुनिया में बहुत हैं, लेकिन आज राम तेरी कुटिया पर स्तुति करवाने नहीं आया, आज तो तेरे प्रेम की, तेरे भाव की और तेरी अडिग निष्ठा की स्तुति करने के लिए राम तेरी कुटिया के द्वार पर खड़ा है। ये भारत का दर्शन है, ये भारत की संस्कृति है। और जब श्री कृष्ण कंस को ऊंचे आसन से नीचे पटकते हैं
और कंस कहता रह जाता है कि मैं कन्हैया तेरा मामा हूँ और मामा के बाल नहीं चरण पकड़ने चाहिए। कन्हैया कहते हैं पकड़ने तो चरण चाहिए, लेकिन चरण पकड़ने वाला आचरण भी तो होना चाहिए ना। और ऊपर से नीचे पटकते हैं, लेकिन वही कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में जब होते हैं, एक निर्धन सुदामा के आने पर अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और सुदामा को उस सिंहासन पर बिठाकर सुदामा के चरणों में बैठ जाते हैं। यह भारत का दर्शन, ये भारत की वास्तविक जो तस्वीर है, वास्तविक चित्र है कि सम्मान यहाँ किसका है। तो हमें लगता है कि सिनेमा से सरोकार और संस्कृति से प्यार, तो निश्चित रूप से संस्कृति के वो पहलू जो एक बीच में कालखंड रहा जिसमें हमारी संस्कृति की ऐसी दिव्यताएं सामने नहीं आ पाई, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से पूरे विश्व जान रहा है गीता का तत्व क्या है और गीता तत्व में निहित भारत की आत्मा क्या है, भारत की चेतना क्या है, भारत की परंपरा क्या है। आज एक ऐसे समय में हैं फिर से हम, जबकि अपनी संस्कृति के सूर्य के आगे से संकीर्णताओं के बादल छटने लगे हैं, छटे हैं, और फिर से अपनी संस्कृति का आलोक पूरा विश्व अनुभव कर रहा है। और एक ऐसा समय है, इस समय जबकि नाना प्रकार की चिंताएं, समस्याएं, आपदाएं और पूरे विश्व में मंडराती युद्ध की विभीषिकाएं कहीं न कहीं आतंकित सा कर रही हैं हर मन को। ऐसे में यदि फिर से कहीं शांति और सद्भाव का आलोक विश्व के सामने आ सकता है, वो भारत है, वो हमारी संस्कृति है जिसकी पुनः विश्व आवश्यकता अनुभव कर रहा है। और फिल्म महोत्सव के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से निश्चित रूप से उस संस्कृति को जिस ढंग से एक सहज सरल प्रेरणा बनाया जा सकता है, उस पर निश्चित आज समय की आवश्यकता है, काम होना चाहिए। और हमें लगता है कि सबको ये प्रेरणा तो राजेंद्र जी लेनी चाहिए कि यदि रामायण महाभारत जैसे सीरियल सामने आने पर पूरे विश्व में एक ऐसा आकर्षण बन जाता है, तो इसका मतलब ये है कि भारत का युवा अंदर से चेतना उसी ओर खींचती है। और अगर हम सब मिलकर उस पर काम करना प्रारंभ करें, फिल्म के पर्दों पर भी हमें लगता है, और अगर कोई उत्सुकता दिखाएगा तो हम निश्चित उसके लिए समय भी निकालेंगे कि भगवत गीता पर, गीता के ऐसे तत्व है, महाभारत के कुछ ऐसे प्रसंग है जो युवाओं के लिए इतनी अचूक प्रेरणा है आज की, जिनको लेकर के फिल्मांकन किया जा सकता है और सामने रख, तो ऐसे कोई भाव आए। और ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा फिल्म महोत्सव संस्कृति की उस दिव्य झलक के साथ जो कहीं वियतनामी संस्कृति में हमारे वियतनाम के वे कलाकार अच्छी बड़ी सहज शांत प्रस्तुति थी, और हमारे हरियाणवी भाई बहन तो अपने ढंग से जैसी कॉलेज पानीपत से वो अपना वो दिखाई रहे थे होली के रंग और अपनी हरियाणवी भावों के संग महावीर जी का भाव हम सब ने देखा। और आगे और आज के बाद 3 दिन और आज का दिन भी मिलाकर 4 दिन यहाँ कुरुक्षेत्र में गीता की इस स्थली में आप सबको जो दर्शन होगा संस्कृति से प्यार का, उससे आप प्रेरणा लेते रहें, राष्ट्र स्वाभिमान जागृत करते रहें, संस्कृति से प्यार केवल फिल्मों में नहीं, केवल इस उत्सव में नहीं, अभी तो हमारी रगों में रमे, हमारे भावों में रमे, जीवन में रमे, हमारे परिवारों में रमे, और उस माध्यम से भारत फिर से विश्व गुरु की ओर आगे बढ़े, ऐसी शुभकामना प्रेषित करते हुए पूरा संस्कृति परिवार धर्मेंद्र दांगी जी का प्रयास कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ऐसे किसी भी भाव में समर्पित सद्भावना साथ रहती ही है।
और उसमें विवेक चावला जी जो इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, संचालन में सलोनी पवन दीवान अच्छे भाव से उसको आगे प्रस्तुत कर रही हैं। सबके प्रति हृदय से शुभकामना। आए हुए सभी कलाकारों के लिए हृदय से मंगल कामना प्रेषित करते हुए नवरात्रों की और श्री राम नवमी की अग्रिम शुभकामना देते हुए ओम शांति।